जयोरी मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे, ओ मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जयोरी मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे, जयोरी अकेली कोई पन घट पे, आज ठाड़ोरी आज ठाड़ोरी आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, जमुना तट पर बंसी बट पे, जमुना तट पे बंसी बट पे, जमुना तट पर बंसी बट पे, बंसी बट पर बंसी बट पे, मुकुट लकुट मुकुट लकुट भ्रकुटिन की मटक, मुकुट लकुट भ्रकुटी लटक, ओ मुकुट लकुट भ्रकुटिन की मटक, भ्रकुटिन की मटक, मन गयो है अटक घुंघरारी लट पे, मन गयो है अटक घुंघराली लट पे, ओ मन गयो है अटक घुंघरारी लट पे, मन गयो है अटक घुंघराली लट पे, मन गयो है अटक घुंघराली लट पे, मन गयो है अटक घुंघराली लट पे, मन आज 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 ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, जमुना तट पे, जमुना तट पे, जमुना तट पे, ओ बंसी बट पे, बंसी बट पे, जमुना तट पे बंसी बट पे, जमुना तट पर बंसी बट पे, जमुना तट पे बंसी बट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, गुनी जन को है त्रास, गुनी जन को है त्रास हो कैसे ब्रजबास, को है त्रास हो ये प्रतिवास, भाई लोग इधर आ जाएं, बहन यहीं बैठे हैं, प्रार्थना है। शर्मा जी भाइयों को इधर बिठाइए, बहनों को इधर। गुनी जन को है त्रास हो कैसे ब्रजबास, जन को है त्रास हो ये प्रतिवास,
गुणजन को है त्रास होय कैसे ब्रजवास। गुणी जन को है त्रास होवे कैसे ब्रजवास। मन बन गयो दासवा के पीरे पट पे। मन बन गयो दासवा के पीरे पट पे। मन बन गयो मन बन गयो दासवा के पीरे पट पे। 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 आज 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 ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे। 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 जमुना तट पे रे बंसी बट पे। जमुना तट पे रे बंसी बट पे। ओ बंसी बट पे। ओ बंसी बट पे। ओ बंसी बट पे। ओ बंसी बट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे। नंदजू को नंदजू को यह छोना देख धीरज रहो ना। नंदजू को छोना ये धीरज रहो ना। नंदजू को यह छोना देख धीरज रहो ना। नंदजू को यह छोना देख धीरज रहो ना। कियो ऐसो कियो ऐसो कछु टोना नटवर नट पे। ऐसो कछु टोना नटवर नट पे। किनो 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 कियो ऐसो कछु टोना नटवर नट पे। कियो ऐसो कछु टोना नटवर नट पे। आज 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 ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे। 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 जमुना तट पे रे बंसी बट पे। जमुना तट पे रे बंसी बट पे। जमुना तट पे रे बंसी बट पे। जमुना तट पे बंसी बट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे। इन तजी इन तजी इन तजी इन तजी इन तजी इन
तजी कुल लाज गोपी गई भाज भाज, लाज गोपी गई भाज भाज, इन तजी कुल लाज गोपी गई भाज भाज, इन तजी कुल लाज गोपी गई भाज भाज। श्याम श्याम रसिया को रास, श्याम रसिया को रास आज बंसी बट पे, श्याम रसिया को रास आज बंसी बट पे, ओ श्याम रसिया को रास आज बंसी बट पे, 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 ओ बंसी बट पे, ओ जमुना तट पे, जमुना तट पे, बंसी बट पे, जमुना तट पे, बंसी बट पे, आज ठाडोरी, आज ठाडोरी, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, जमुना 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 जमुना, जमुना 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 तट पे, जमुना तट पे, जमुना तट पे रे बंसी बट पे, जमुना तट पे, बंसी बट पे, बंसी बट पे, बंसी बट पे, ओ यपन जमुना घट पे, मेरे पन घट पे, जमुना तट पे, बंसी बट पे, मन गयो है अटक घुमराई लट पे, तुम्हारी लट पे, मन गयो है अटक घुमराई लट पे, मन गयो है तुम्हारी लट पे, आज 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 ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट पे, मत जइयोरी अकेली, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, आज ठाडोरी बिहारी जमुना तट 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 पे, गोकर्ण जी ने गया में जाकर के अपने पितृष्वनों का ध्यान किया, पता लगा आत्मदेव पिता, धुंधुकारी माता और आत्मदेव पिता, धुंधुली माता और भाई धुंधुकारी तीनों ही शरीर छोड़ चुके हैं।
धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को मार डाला। लोग अपनी माताओं की रक्षा करते हैं, किया करते हैं। कुछ ऐसे भी दुष्ट होते हैं धुंधकारी जैसे, जो माता का ही गला घोंट देते हैं। ध्यान रखिए, कलयुग में माता और पिता ही साक्षात लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप है। जब तक वे धराधाम पर विराजमान हैं, पुत्र को किसी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल माता पिता की तन मन धन से सेवा करे, उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। श्राद्ध किया गोकर्ण जी ने, लौट करके अपने गांव में आए। धुंधकारी प्रेत बन के बार बार उनके समक्ष आता है। पूछा गोकर्ण ने, कौन हो तुम? परिचय दिया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने घोर से घोर कुकृत्य पाप किए, उसका परिणाम यह है कि मुझे योनि प्राप्त हुई है प्रेत की। अब मेरे लिए उद्धार का कोई उपाय करो। भाई गोकर्ण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल गायत्री का जप किया करते थे, भगवान सूर्य की आराधना की। सूर्य भगवान से पूछा, अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए और अपने पितृश्वरों के उद्धार के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे गोकर्ण जी। परिणाम, भगवान सूर्य को उन्हें उत्तर देना पड़ा। अपनी गति को रोक करके कहा भगवान सूर्य ने, गोकर्ण, तुम अपने भाई धुंधकारी और माता पिता का उद्धार चाहते हो, पूर्वजों का उद्धार चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा उन्हें सुनाओ। ध्यान रखिए, मैं निवेदन करूंगा, अपने घरों में अपने बच्चों का बर्थडे या कोई मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो। उससे अच्छा ये है कि बहुत कम रुपयों में अपने घर में ही अथवा किसी तीर्थ स्थान पर भागवत की कथा कराओ और श्रवण करो। अपने समस्त रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को, इष्ट मित्रों को बुला करके कथा सुनवाओ। कथा सुनाना बहुत बड़ा पुण्यदायक है, कथा सुनना भी पुण्यदायक है, पर कथा सुनवाना बहुत पुण्यदायक है। जहां कथा हो रही हो, प्रयास करके दूसरे लोगों को बुलाओ और उन्हें सुनवाओ। सुनेंगे वो, और उसका थोड़ा पुण्य भाग तुम्हें भी प्राप्त होगा, क्योंकि तुम सुनवा रहे हो। कथा की आज्ञा दी भगवान सूर्य ने, और गोकर्ण जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। धुंधकारी को एक बांस में विराजमान किया, 7 गांठ के बांस में। तो प्रेत को कोई आकृति नहीं होती है प्रेत की, उसको कोई ठहरने के लिए स्थान चाहिए। वायु के समान है प्रेत। रुका उसमें धुंधकारी, एक एक दिन में एक एक गांठ फटती गई। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। ये भागवत में 3 बार श्लोक आया है, और ये मुंडकोपनिषद का श्लोक है, ये मंत्र। तो भागवत उपनिषदों का सार है, और उपनिषदों का वेद का पोषक ग्रंथ है, समर्थन करने वाला ग्रंथ है। इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को भागवत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हमारे तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि बनारस से एक विद्वान पधारे वृंदावन में, उच्च कोटि के विद्वान, और यहाँ उन्होंने किसी भागवती पंडित के मुख से भागवत को श्रवण किया। अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, 7 दिन तक रोते हुए कथा सुनी। उनसे पूछा गया कि आप तो बड़े ऊंचे पंडित हैं, विद्वान हैं, बनारस के, बहुत अध्ययन किया है। तो बोले, मैंने भागवत को नहीं पढ़ा, इसलिए सच्चाई की बात तो यह है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा अब तक। अब मैं पढ़ाई अपनी शुरू करूंगा, भागवत का अध्ययन पहली सीढ़ी से प्रारंभ करूंगा। तो ध्यान रखिए, धनंजय हाटक संपरीक्षा, रणांगणे शस्त्र प्रथम परीक्षा, आपत्ति काले तो नारी परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। सोने की पहचान
कसौटी पर रगड़ करके होती है कि सोना खरा है कि नहीं। योद्धा की पहचान युद्ध भूमि में होती है जब वो चोट खाता है और चोट देता है, कितना वीर है पता लगेगा। विपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा होती है कि वो साथ देती है या छोड़ जाती है। और विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, जब भागवत की वो व्याख्या करते हैं तो पता लगता है कि कितने पानी में वो है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसलिए गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, 7 दिन में 7 गांठें बांस की फट गईं और धुंधकारी को भगवत स्वरूप प्राप्त हुआ। भगवान के यहाँ से धाम से एक विमान आया, धुंधकारी उसमें बैठे और भगवत धाम को गए। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्रोताओं ने कहा कि हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। दूसरी बार फिर कथा सुनाई। धुंधकारी का तो मोक्ष हो गया। अब गोकर्ण जी ने सारे गांव वालों को दोबारा से कथा सुनाई, श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। जिन लोगों ने श्रद्धा पूर्वक सुनी कथा, उन सबके लिए विमान आया भगवान का भेजा हुआ, और सब विमान पर आरूढ़ हुए और सबका मोक्ष हो गया भगवत धाम।